जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई हिंट छोड़े हो, कुछ गुरु जी ने आपको समझाना और बताना हो, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूनम डेले से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र, पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 19। आज संगत जी, आज वेंसडे है। आज के दिन है वेंसडे। तो संगत जी, कल गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कई दिन से ही आ रहा था ये वाला, कि पुत्र तेनों दो जर्नी जो है, और जर्नी ब्लेस करनी है। जर्नी मतलब घूमने के लिए आ रहा था कि इसे तेरे को ब्लेस करनी है, मतलब दो जर्नी, दो जगह। तो हमारा बन रहा था हरिद्वार जाने का। तो संडे को देखा तो हरिद्वार में इतना रश था, इतना रश कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, और जो घाट थे उनमें भी बहुत ज़्यादा रश था। और देखा कि वहाँ पे सांप निकल रहे थे। तो संगत जी, ये बच्चों के साथ जाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना। तो पहले तो कोई बिल्कुल प्रोग्राम था कि हम लोग सैटरडे निकल जाएंगे, तो फिर पोस्टपोन कर दिया कि वहाँ पर भी अभी सही नहीं है, जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा तब जाएंगे वहाँ पर। अभी बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ चल रहा है, तो फिर इसीलिए पोस्टपोन किया। तो कल अचानक से मेरे अंकल जी ने बोला कि चलो वाटर पार्क चलते हैं। परसों ट्यूसडे को बोला कि ट्यूसडे नाइट को डिसाइड हुआ कि वाटर पार्क जाते हैं। तो संगत जी, फिर संगत जी, दिल्ली में हमने वाटर पार्क सर्च किए तो एटलांटिक बताया, बच्चे ने बोला कि एटलांटिक चलते हैं। तो कल संगत जी, मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ अमृत वेला के लिए, फटाफट उठ के अमृत वेला किया, जल्दी से घर के काम निपटाए, सफाई, नहाना धोना, अंकल को ब्रेकफास्ट, बच्चों को ब्रेकफास्ट, और जोत जगाई, फटाफट गुरुजी को भोग लगाया, चाय प्रसाद और ब्रेड मक्खन सब। तो फिर हम लोग भी संगत जी हल्का हल्का नाश्ता करके संगत जी हम लोग यहाँ से 9:30 बजे घर से निकल गए। 9:30 बजे निकले और पहुँच गए वहाँ पर। गुरुजी को भी साथ लेके गए। मैंने बोला गुरुजी आप भी साथ चलो, आप ही ने ब्लेस किया है ये गर्मियों में यात्रा, है ना।
तो यात्रा क्या है ना, तो मतलब फन। तो गुरुजी देख रहे होंगे पिछले बहुत टाइम से, लास्ट मंथ से मैं अपने घर के काम खुद कर रही हूँ संगत जी। सफाई, कपड़े, खाना, बर्तन, सब कुछ मतलब। तो हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार के हैं 5 मेंबर्स और 4 डॉग्स, है ना। तो हाँ सर संगत जी, काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पूरा दिन का काम काम काम। तो बहुत टाइम से कहीं गई भी नहीं, और पिछले 2 हफ्तों से सत्संग भी अटेंड नहीं कर पाए। मिसेस थे, सत्संग पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैं संगत जी थोड़ी सी ऐसे ही थकी थकी जैसी हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि चलो। पर मैं गुरुजी और बच्चों के सबके साथ चले अटलांटिक वाटर पार्क। संगत जी बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब राइड्स तो मैंने ज़्यादा ली नहीं, राइड्स तो मैंने छोटे वाली एक ली वाटर पार्क में ना। वाटर पूल में जाकर आराम से बैठे थे, अच्छे से वहाँ पे बफ़े का लंच किया। गुरुजी ने साथ में लंच किया, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा ही साथ थे, और बहुत आनंद आया। 8 वाटर पार्क में छोटे छोटे बच्चे इतने खुश हो रहे थे संगत जी। और जहाँ मैं बैठी थी किनारे पे, तो बच्चे, इतना क्यूट बच्चा, वो सुंदर सा, तो वो मेरे को बार बार हाथ मार के बोले जा रहा था, बोला भी नहीं चाहता, सॉरी संगत जी, आंटी ऐसे करके बोला, आंटी आंटी आंटी। तो मेरे को बोला था कि गुरुजी मुझे बोला, मुझे देखो। अब मैं अपना लेट के मतलब लेट रहा है, कभी उल्टा चल रहा है ना। बड़े अलग अलग एक्शंस कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचूंगी कि गुरुजी आप ही हो ना, छोटे छोटे बच्चों के रूप में आप मुझे दर्शन दे रहे हो, पर बार बार मुझे ही बुला रहे हो। उसकी मम्मी नहीं दिखी, उसके पापा कोई नहीं दिखे, तो वो बच्चा, बस बच्चे बहुत सारे थे, लेकिन वही एक बच्चा, एक छोटी सी बच्ची भी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो बस देखती और मैं उसको बस स्माइल दे रही थी, उसको भी हाई कर रही थी। लेकिन वो बच्चा मुझे बार बार हाथ मार के आंटी आंटी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे के रूप में आए हो, आप मुझे दर्शन दे रहे हो। संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आया। फिर हम बफ़े में गए, तो बफ़े में था, तो मैंने कहा गुरुजी आप भी आओ, लंच करो हमारे साथ। तो संगत जी लंच में लगाया मैंने दाल मखनी, शाही पनीर, मटर आलू, राइस, बटर नान, रोटी, तो ये सब मैंने लगाया संगत जी। लंच, सैलेड, अचार। गुरुजी, मैंने बोला गुरुजी आओ, मैं आपको अपने हाथों से भोग लगाती हूँ, आप आओ मेरे साथ आकर बैठकर खाना खाओ। तो एक रायनी मैंने गुरुजी का नाम लिया, जय गुरुजी, और भोग जैसे लगाते हैं वैसे लगाया, जय गुरुजी करके मन में ध्यान करके खाया हम लोगों ने, है ना। तो और बहुत अच्छा लगा संगत जी। हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 10:30 बजे संगत जी, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। 10:30 बजे हम पहुँचे संगत जी, और 10:30 हम 11:45 के करीब अंदर थे। हम कपड़े वपड़े चेंज करके पूल में चले गए। वहाँ हमने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने तो इतनी राइड्स ली, इतनी ऊंची ऊंची राइड्स संगत जी, मुझे तो डर लग रहा था, मैंने तो नहीं किया। तो उन्होंने राइड्स ली थी, जो एक छोटी राइड ली थी, पूल में गई थी, और दूसरा पूल था जिसमें वो टायर्स थे, तो उसमें गई थी संगत जी मैं, और अंकल जी भी मेरे साथ ही थे, और इन जगहों पर, और तो बहुत अच्छा लगा संगत जी, बच्चे बहुत खुश थे। फिर हम वहाँ से 4:15 बजे निकल गए संगत जी, और अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो ये था जो गुरुजी ने मुझे एंजॉय ब्लेस किया था कि जहाँ तो थक गई है, थोड़ा सा रेस्ट ले और एकदम स्ट्रेस फ्री हो जा।
तो हम लोग घर आए। फिर घर आकर संगत जी थोड़ी थकावट हो रही थी, मैं तो आके सो गई बिल्कुल। मैं क्या मतलब सभी लोग ही सो गए। फिर 7:30 बजे शाम को, जबकि मैं ऐसे टाइम पर कभी सोती ही नहीं हूँ। शाम के समय में कितनी भी थकावट हो लेकिन सोती नहीं, लेकिन पता नहीं संगत जी कैसे ही नींद आ गई और सो गई। 7:30 बजे मतलब हड़बड़ा कर देखा कि 7:30 हो गए हैं, तो संध्या का टाइम था। फिर फटाफट संगत जी उठी, मैं नहाई, नहा धो करके मैंने पूजा की तैयारी की और पूजा करने लगी। तो मन में भाव आया कि आज एकादशी है और संगत जी ठाकुर जी के आगे जोत जगाऊंगी कि मतलब गुरु जी के आगे जोत जलाई। तो मंदिर सजाया फूलों से, ठाकुर जी के आगे जोत जगाई संगत जी। फिर मन में भाव आया कि एक सरसों के तेल का दीपक घर के दरवाजे के बाहर भी रखूं। तो संगत जी फिर मैंने फूलों के से सजाया दीपक बाहर, और एक सरसों के तेल का दीपक घर के बाहर भी जलाया। ये सब करते हुए 8 बज गए थे और मैंने कहा कोई बात नहीं, नियम करो, सब करो, समय हो गया है, गुरुजी तो सब जानते हैं, उनको तो सब पता है, तो नियम ज़रूर करने चाहिए। देर सवेर हो जाए लेकिन नियम नहीं छोड़ना चाहिए। तो संगत जी इस तरह कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। फिर क्या हुआ संगत जी, 8:30 बज गए और मेरे अंकल आ गए। थोड़ी देर के लिए ऑफिस गए थे और फिर वो आ गए और मुझे कहते हैं कि खाने का कैसे करना है। तो मैंने बोला आप बताओ क्या खाओगे। तो शुगर जैसे वो राइस वगैरह नहीं खा पा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। कल शुगर जो पहले से कम आई है संगत जी, और जल प्रसाद के साथ उन्हें मैं दवाई देती हूँ, काफ़ी रिलीफ है उन्हें, लेकिन शुगर तो है ही अभी। तो मैंने कहा कि आप बताओ आपको क्या खाना है। बोले मत परेशान हो, तो थकी हुई है ना, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तो क्या खाना है वो बताओ। तो संगत जी दाल मखनी, शाही पनीर और रोटी, ये सब मंगवाया बाहर से, है ना। और चिली पटेटो बच्चों के लिए, बच्चों को चाहिए थे, तो चिली पटेटोस। तो संगत जी इस तरह से खाना आया 9:30 पौने 10 के करीब। फिर मैंने गुरु जी को भोग लगाया, फिर हम सब ने मिलके खाना खाया संगत जी। तो कल का दिन इस तरह से गुजरा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप कितना ध्यान रखते हो, थके हो, थोड़ा सा संगत जी ऐसे आउटिंग होनी चाहिए और इसका थोड़ा बाहर जाना चाहिए। तो ऐसे हैं संगत जी हमारे प्यारे गुरु जी महाराज, सबका ध्यान रखते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी ये सत्संग में अमृत वेला कर चुकी हूँ। जपजी साहिब का पाठ कर रही थी तो मेरे मन में आया कि गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी तो हमें बगैर बोले ही कितना कुछ देते हैं, है ना। तो हमें उनका धन्यवाद तो ज़रूर करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर भी कोई नहीं है, अंकल जी मेरे गए हुए हैं, सुबह सुबह 5 बजे झंडे वाला मंदिर, और बच्चे सो रहे हैं, और मैं अभी पानी भरने का टाइम था कि पानी भरूं, डॉग्स को घुमाना भी था। तो मैंने कहा पहले वो पोस्टपोन करती हूँ, पहले गुरुजी का शुक्राना शेयर करती हूँ। तो संगत जी ये था मेरा कल का शुक्राना सत्संग, जो कि मैंने आज मतलब कल टाइम नहीं मिल पाया, देर हो गई थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी तो संगत जी हर तरह से हमारे साथ हैं। और हाँ संगत जी, रात में मैंने मैसेज भी, रात में नहीं मतलब मैं फ़ोन लेके गई थी, तो मैंने गाड़ी में जाते हुए मैसेज पढ़ा था फेसबुक पे। तो मैसेज था कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ, किस रूप में मैं हर समय, किसी भी रूप में मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ।
तो संगत जी, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई मैं। क्या हुआ जब हम पार्क से मतलब अटलांटिक पार्क से, वाटर पार्क से बाहर निकले, तो जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी संगत जी, तो गाड़ी निकालने लगे तो उसमें एक आंटी आई और कह रही कि बेटा कुछ दे दो। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ। तो मैंने पर्स खोला और आंटी जी को पैसे दिए कुछ, और थोड़ा आगे चली तो गाड़ी निकाल रहे थे तो एक बच्ची आई, कह रही आंटी हमने वहाँ से पानी मिला था, पानी की बोतल। तो बच्चे कहती है आंटी ये दिला दो। तो मैंने देखा, मैंने बोला क्या बेटा? कहती ये। तो मैंने कहा ठीक है ले लो। तो कुरकुरे का पैकेट ले आए संगत जी। तो जो शुक्राना गुरु जी महाराज का, कल एकादशी भी थी और मंदिर तो गई, मतलब ऐसे घर में पूजा की है और कल नहीं जा पाई थी, घर में ही पूजा की और सब कुछ गुरु जी के अंदर ही संगत जी रब हैं और रब के अंदर गुरु जी हैं। और मंदिर जहाँ मेरे गुरुजी हैं वहाँ तो कहीं भी, जहाँ भी उनका स्वरूप है, जहाँ उनका ध्यान करो वही मंदिर है संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी ने हाथ से कुछ दिलवा भी दिया। शुक्राना है मेरे मालिक का कि मैं मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने मेरे हाथ से कुछ दान करवाया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी पे विश्वास रखने से गुरुजी सारे काम अपने आप बना देते हैं और करवा भी देते हैं। मैं तो कहती हूँ मालिक का लख लख शुक्राना है कि मेरे सारे काम समय पे करवा देते हैं और कोई मतलब ऐसे अड़चन नहीं आती है। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी का तो इतना शुक्राना है ना संगत जी कि हमें शुक्राना सिखाने का भी शुक्राना हमें कहना चाहिए। संगत जी पहले हम वैसे नहीं थे, पहले मैं भी ऐसी नहीं थी कि हर बात में इतना सोचना, किसी के दुख में दुखी हो जाना इतना ज़्यादा। संगत जी मुझे रोना आ जाता है, किसी का दुख नहीं देखा जाता। तो ये सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। उन्होंने मन को इतना निर्मल पवित्र बना दिया है कि सब अपने जैसे लगते हैं, सबका दुख अपने जैसे लगता है। तो गुरुजी महाराज मेरे इतने प्यारे हैं। सबसे पहले वो हमारा मन ही बदलते हैं। हमारा मन शुद्ध होता है तभी तो वो विराजमान होते हैं, तभी तो हमसे अच्छे कर्म करवाते हैं, तभी तो हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, तभी तो दयालु हो पाते हैं। जब तक हमारे अंदर ईश्वर नहीं होगा, ईश्वर से प्रेम नहीं होगा, तो संगत जी हम नहीं बदलेंगे, और हम नहीं बदलेंगे तो हम गुरुजी के निकट भी नहीं जा पाएंगे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है, हमारे अंदर एक नीवापन दिया है कि हम नीवे होके दूसरों की भलाई के लिए सोचें, दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं और दूसरों को खुश देख करके खुश हो जाएं। गुरुजी महाराज पहले हम कहाँ ऐसे होते थे, जो गुरुजी से जब हम नहीं जुड़े थे, जुड़े तो थे वो अंदर रूप से, लेकिन हमारे व्यवहार में वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने साथ नहीं जोड़ा था। अब गुरुजी ने, संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने साथ बहुत पता नहीं अनंत काल से जोड़ा हुआ है संगत जी, लेकिन हमने महसूस नहीं किया था, हम जान नहीं पाए थे। लेकिन जब से हमने जाना है कि हम गुरुजी के हैं, मतलब परमपिता परमेश्वर हर पल हमारे साथ हैं, तो संगत जी तब हमारे भाग बदले हैं, तब हमारे विचार बदले हैं। तो जब इंसान के मन में दया और निर्मलता और दूसरों के लिए दुखी होने का भाव आ जाए, तब इंसान को समझ जाना चाहिए कि वो सही रास्ते जा रहा है और ईश्वर के समीप है, ईश्वर उसके साथ हर पल है। तो ये शुक्राना सत्संग संगत जी में
शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ अपने सत्संग को, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना तो हर पल हर रोज़ होता है संगत जी, तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज का उतना ही कम है। तो अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी महाराज, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। मैं पूनम दिल्ली से, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सब कुछ तेरी ज़िंदगी में बदलने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, तो ये मेरे पे तू यकीन कर, अपने गुरु पर भरोसा रख, तो मंत्र जाप कर। मैं मंत्र जाप तो कर दे रहे, तो अपने सारे काम चंगी तरह कर रही हैं, तो अपने काम अच्छे से करती रहे, और तो उस किसी चीज़ की परवाह मत कर, तो अपनी जगह सही है। मैंने कहा गुरुजी क्या है मतलब, और कोई नहीं, ये सब चल रहा है तो क्या हुआ संगत जी। आज संडे है, 16 तारीख है, और कल संगत जी हम कल थी 15, तो संगत जी 14 तारीख को मेरे अंकल जी की, मैंने आपको बताया था ना, जैसे सुबह सुबह जैसे ऑफिस जाती हूँ, तो संगत जी मतलब एटीएम की वजह से थोड़ी, जैसे हम लोगों का आपस में हम थोड़ी सी लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या, अंकल जी मतलब मुझे थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलने लगे। उनके एटीएम का एक्चुअली एटीएम काम नहीं कर रहा था, उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे मेरे अकाउंट में, तो मैं गलती से संगत जी पुराने वाला एटीएम ले गई, और जब हम निकालने लगे तो मतलब अनऑथराइज्ड बता रहा था, तो नहीं निकले पैसे ना, और अंकल जी को बहुत गुस्सा आया और वो मुझ पे चिल्लाने लग गए। संगत जी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे अंकल जी को शुगर है, शुगर और बीपी की है, तो अंकल जी नाराज़ हो गए। मैं घर आ गई तो दवाई लेनी थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप रुको, मैं एटीएम लेकर के आती हूँ। तो गुरुजी एटीएम फ़ोन लेके आते, सॉरी हम उनको पेटीएम कर देंगे। तो ऐसे करके संगत जी फिर मैं दोबारा लगी, तो फिर हम थोड़ी दूरी गए थे संगत जी, वो फिर से मुझसे झगड़ने लग गए, उल्टा सीधा कहने लग गए। तो क्या हुआ कि मैं वापस आ गई, उन्होंने मुझे गेट पे छोड़ा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, ये वो चिल्लाने लग गए, और मेरे को संगत जी नीचे गेट पे उतार दिया, और मैं घर आ गई संगत जी। बेटिया कहने लगे क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं, तेरे पापा को ऐसे मतलब अच्छे से गुस्सा आ गया। कहती ओ अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई संगत जी। मेरे अंकल आए काफ़ी देर के बाद, आके कि दवाई का डब्बा खोल रहे थे, तो मैंने कहा चलिए दवाई खा रहे तो मैं चाय बना देती हूँ, परांठा बनाया उनका, दवाई खा लेंगे। पर अंकल जी सो गए, तो सोए जाके, तो मैं से मतलब सोए हैं तो बंद कर दिया। मैंने कहा चलो बाद में जब उठेंगे तो फिर देखेंगे। संगत जी फिर वो उठे काफ़ी देर बाद, जब मैं मतलब जब मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, तो फिर वो उठे, और उठते कोई फ़ोन आया, तो मैंने चाय का पानी रखा, मैंने कहा चलो चाय देखती हूँ। तो संगत जी फिर वो मतलब निकल गए, फ़ोन आया चले गए, कुछ नहीं बोला। मैं समझी कि मतलब
बना कर रख दिया खाना, बच्चों को खिलाया। अंकल जी फिर देर से आए और संगत जी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, 1:30 बज गया था। तो मगर थोड़ा मैंने कहा सर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, अंकल जी ने आकर खाना खा लेंगे। खाया, बच्चों ने खाया, बताया कि खाना देने के लिए। तो क्या हुआ संगत जी, नेक्स्ट डे मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, मतलब ऐसे सर दर्द कुछ ऐसा सा हो रहा था। तो जब से गुरुजी संगत जी, तब से मतलब गुरुजी जब से आए ना संगत जी, तब से अंकल जी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, करते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद वो जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और पहले तो बहुत ही चिल्लम चिल्ली करते थे, तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे हाइपर होते थे, लेकिन जब से हमारी ज़िंदगी में है तब से संगत जी अंकल जी कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलते हैं फिर थोड़ी देर में मतलब नॉर्मल भी हो जाते हैं और फिर बात भी कर लेते हैं। तो ये सब चल रहा था संगत जी। एंड क्या हुआ, कल 13 को वो गए, मतलब संगत जी मैं दोते के साथ डॉक्टर के पास, तो मैंने फाइल वगैरह दिखा कर आता हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो टेस्ट कराए, तो एक डॉक्टर जानकार है, तो भीड़ में भी मुझे इसे लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, सुपर स्पेशलिटी में जाना था। तो वो मुझे दिखाने के लिए गए, तो जब उन्होंने टेस्ट किया डॉक्टर ने, उनकी शुगर थी 490, टू मच। उनको ऐसे फटाफट रेफ़र किया कि आपको इंसुलिन लगेगा, रेडियो रेफ़र किया। तो फ़ोन करके बताया। संगत जी उनकी हालत ये सुनकर तो और ज़्यादा ख़राब हो गई कि इतनी ज़्यादा शुगर, और डॉक्टर भी कह रहे थे कि आप चल कैसे रहे हो। तो मेरा दोता लेके गया उनको गाड़ी में, तो आराम से उनको ले गया, उनको इंसुलिन जो लगवाया और मेडिसिन वगैरह जो भी की, तो टेस्ट हुए और वो घर आ गए, वो ठीक थे। ठीक है संगत जी, पर उन्होंने आके दवाई वगैरह खाई, खाना खाया, तो संगत जी और रात में आराम से सोए दवाई खा के। तो संगत जी तबीयत ठीक है उनकी, है ना, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। शुगर तो है उनको, पर मतलब ऐसे कि क्यों परहेज़ नहीं करते, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, सब्जियां जो मना होती हैं, बैंगन हफ्ते में कम से कम 1-2 बार भी खाते हैं, और चावल तो बहुत ही खाते हैं। तो डॉक्टर ने संगत जी स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया है। और इसी चीज़ का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी मुझे पहले मैसेज करके बताया था, और ये भी बताया था कि अब तेरे पति का ये सब नशे पत्ते छूट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तुलसी रजनीगंधा खाते हैं, तो मतलब ऐसे ड्रिंक भी करते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे पहले ही बताया था कि अब तेरे पति के सारे नशे पत्ते छूट जाएंगे, और तेरे सुहाग की मैं रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता ना करे। तो कल जब वो ऐसे गए हुए थे, ऐसे फ़ोन भी आया नॉर्मल के, मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो गुरुजी के भरोसे सब कुछ छोड़ा है संगत जी, जो गुरुजी करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे। ये परिवार गुरुजी का है, मैं गुरुजी की हूँ, तो गुरुजी के ऊपर सब छोड़ा है, जो गुरुजी की इच्छा, जिसको जैसा चलाना चाहेंगे तो गुरुजी के ऊपर छोड़ा है। इसीलिए ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, मुझे चिंतन करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का। तो ठीक ठाक आए अच्छे से, फिर मेरे साथ भी अच्छे से मतलब सुबह ऑफिस गए। कल भी 2-3 चक्कर ऑफिस से लगाए, मैंने कहा मतलब आपको इंसुलिन लगा है, इतनी ज़्यादा शुगर है, रेस्ट करो। कहते नहीं नहीं क्लाइंट है इसीलिए तो मुझे जाना ही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जल्दी से जा कर के फिर जल्दी से आ जाना और रेस्ट करना।
तो आज कल फिर रात में जब संगत जी चेक किया तो मैसेज था कि तेरे पति का तो मैंने मतलब बताया था कि उसने ब्रेन वॉश किया है। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था तो तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। तो ट्रिप तो संगत जी मुझे पता थी कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तो मैंने उनको तो बताया नहीं, ऐसे ही अपने मन में सोचा। मन का चलो ठीक है गुरुजी, जहाँ भेजना चाहते हो भेज दो, पर मेरा मन तो है गुरुजी के डुगरी आने का है। तो अगले दिन ये तो क्लियर कर दिया था गुरुजी ने कि तुझे मैं डुगरी बुलाऊंगा और बड़े मंदिर भी। देखो बर्थडे वाले दिन आना है, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का कि मेरे मन में ये चल ही रहा था कि हमको डुगरी जाना है और गुरुजी के दर्शन करने हैं, है ना। तो गुरुजी ने संगत जी मैसेज दे दिया। तो और एक संगत जी 2 ट्रिप संगत जी गुरुजी ने सब ठीक था। आज सुबह मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो हरिद्वार चलते हैं, घूम कर आते हैं। मैंने कहा ठीक है ओके। तो अब ये बात थी। तो देखो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा चलो मेरे पास 2 ट्रिप हैं जाने के लिए, एक तो जाऊंगी मैं डुगरी और एक जाऊंगी बड़े मंदिर 7 जुलाई को। और तो संगत हरिद्वार पापा के साथ बच्चों के साथ चले जाओ। मेरी बेटी ने संगत जी थोड़ा सा मुंह बनाया। अब देखो इसको मन करता है जाएगी नहीं जाएगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। जय गुरु जी, वो भी गुरु जी की मर्जी है कि किसको भेजेंगे और किसको रोकेंगे। तो मैं तो गुरु जी की रज़ा में राज़ी हूँ, बस उनके ही रज़ा में राज़ी हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, मेरे अंकल जी को ठीक करने का और उनको सद्बुद्धि देने का। मेरे गुरुजी महाराज से अरदास भी क्या करनी है, गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी। गुरुजी का तो गुरुजी को मानो, मांगो नहीं, क्योंकि बिन मांगे ही वो सब कुछ देते हैं। वो कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानना। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग था मेरे गुरुजी महाराज जी के लिए, जो वो अपनी इतनी रहमत कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी महाराज। हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हमें शुक्राना सिखाने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, आपकी रहमतों का लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही हर पल हमेशा साथ रहना, सदा हर था सहाय रहना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अभी अपना
नाम नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर मेरे अंकल और मेरा बड़ा बेटा किसी को भी गुरुजी को, वो कोई भी गुरुजी को नहीं मानते हैं। मेरा छोटा बेटा हमेशा साथ देता है। वो कहता है यदि आपको गुरुजी के सत्संग सुनकर उनसे बात करके अच्छा लगता है तो आप करो। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल और बड़े बेटे को अपने चरणों में जगह दें। मुझे गुरुजी ने अगस्त 2023 की शुरुआत में अपने से जोड़ा है। मुझे अपने छोटे से गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखाई देने लगी हैं संगत जी। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे YouTube फीड पर गुरुजी के मैसेज दिखने लगे हैं। मैंने पहले ना कभी गुरुजी को देखा था और ना ही उनके बारे में कुछ सुना था। मुझे गुरुजी को देखकर कुछ अजीब सा लगा और मैंने उनके मैसेजेस को भी इग्नोर कर दिया। मैं बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा और संगत जी। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। लेकिन धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी मुझे मैसेज के माध्यम से सत्संग इग्नोर करने पर नाराज़ होते थे। फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब सत्संग से मिलने लग गए। घर में भी थोड़ी शांति हो गई, पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गुरुपा का साथ है। गुरुजी ने मुझे संगत से भी मिलवाया है और 31 दिसंबर को उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस किया है। सत्संग में भी बुलाया है और वहाँ पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद देकर अपने ब्लेसिंग्स दी हैं। अब गुरुजी ही मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई बहन सब कुछ हैं। आपने जो भी दिया है मेरे गुरुपा, उन सब के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जीवन में अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, पर अब सब कुछ गुरुजी देखेंगे। किसी के साथ मैं अपने छोटे से शुक्राना सत्संग को इसी के साथ विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आंटी जी का दूसरा सत्संग है, तो चलिए आंटी जी के दूसरे सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे किस तरह से और कैसे संगत जी मुझे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे कैसे अपने चरणों से लगाया है। मैं लगातार संगत जी लगातार YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, तो उनसे जुड़ती चली गई। और जब मैं सुनती थी तो संगत जी गुरुजी के, जब मैं सुनती थी कि सत्संग होते हैं और सब लोग सत्संग में जाते हैं और वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं, लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है और समोसा प्रसाद मिलता है, और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरे मन में भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी गुरुजी के सत्संग में जाऊं, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे भी अपने सत्संग में बुला लीजिए। मैं यहाँ नई आई हूँ, मुझे नहीं पता कि आसपास कौन आपकी संगत है। प्लीज़ मुझे किसी संगत से मिलवा दीजिए जिनके साथ मैं आपके सत्संग में आ सकूं। और अगले ही दिन मेरे व्हाट्सएप पर, हमारी कॉलोनी में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आंटी जी ने गुरुजी के दरबार का फ़ोटो डाला, कंचन आंटी ने, और उसको देखते ही संगत जी मैं बड़ी खुश हो गई कि कोई है जो गुरुजी की संगत है, जो गुरुजी को मानते हैं। और मैंने तुरंत फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि क्या आप गुरुजी की संगत हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गुरुजी की संगत हूँ, और आप कहाँ रहती हैं। तो संगत जी ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे घर के पास रहती हैं वो, और उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए और मैं आपको लेकर चलूँगी 31 दिसंबर को। बहुत ही अच्छा एक सत्संग होने वाला है, तो मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगी वहाँ पे।
तो संगत जी उन्होंने कहा, और मुझे बहुत, मेरी तो उस टाइम पे ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब मैंने ये बात उनसे सुनी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है, और इस तरह सुन ली, इसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद आंटी मुझे लेकर उसी सत्संग में गई, और वहाँ मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। वहाँ पर हमें चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, और जैसा कि मैंने सत्संग में सुन चुके थे कि प्रसाद को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने दिल से और बहुत अच्छे से उस प्रसाद को ख़त्म किया, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक और सत्संग में संगत जी वो आंटी मुझे लेकर गई। उन आंटी का बहुत 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 धन्यवाद किया। वहाँ मुझे गुरुजी का एक प्यारा सा स्वरूप मिला, जिसमें गुरुजी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ है। उसको मैंने फ्रेम करवाया और अपने मंदिर में रख लिया। लेकिन क्योंकि मेरे अंकल जी गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उन्होंने मुझे वो स्वरूप मंदिर में नहीं रखने दिया, और उसके पीछे बहुत झगड़ा भी हुआ घर में। और उसके बाद जब उन्होंने गुरुजी के लिए कुछ ऐसा बोला तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने कमरे में ले जा कर के रख लिया, और अब वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने रहते हैं। मैं सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते मुस्कुराते रहे हुए देखती हूँ। शायद वही जगह उन्होंने अपने लिए चुन ली है। उसके साथ साथ मेरे साथ संगत जी उसके बाद कई सारे सत्संग हुए हैं, जिसमें मुझे एहसास होता रहता है कि गुरुजी आसपास ही हैं। बहुत सारे बटरफ्लाइज, बहुत सारे कबूतर देखना, और सबसे बड़ा सत्संग तो मेरे साथ तब हुआ जब एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में, मतलब गुरुजी ने अपने दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन ड्रीम में मुझे ये दिखाया कि मेरे जो पिताजी हैं उनके घर पर चोरी, मतलब डकैती डल रही है, और वो मुझे पूरा मतलब स्पष्ट रूप से दिखाया। गुरुजी ने किस तरह 3 लड़के हैं और रेकी कर रहे हैं। और अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें आगाह किया कि पापा आप दरवाजे खुले मत रखा करो। वो सुबह से उठकर दरवाजे खोल देते हैं, और मैंने उन्हें बताया कि आज सुबह मैंने ऐसे ऐसे करके सपना देखा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सतर्क रहना। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, ये घटना मुझे गुरुजी ने स्वप्न में दिखाई है, और वो सही में मेरे पति के घर से लगे हुए घर में घटित हुई है, और पिता के घर से लगे हुए घर में घटित हुई है। और उसी दिन, जिस दिन मैंने अपने पिता को आगाह किया था, उसी दिन मैं उनके बगल वाले घर में, बिल्कुल बगल वाले घर में घटना घटित हुई है। इस 3 लोगों ने डकैती डाली है, 3 ही लोग थे, और जिस तरह मुझे घटना दिखाई दी थी, गुरुजी ने दिखाई थी, वो बिल्कुल वैसी घटना घटित हुई है। और मैंने अनंतम शुक्राना किया है गुरुजी से कि गुरुजी आपने मेरे पिता को बचा लिया है। वो अभी ओल्ड एज हैं, बहुत ओल्ड एज हैं, और पता नहीं उनका क्या होता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबकी रक्षा कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, और अपनी मेहर बनाए रखिए, हमें अपने चरणों से लगाए रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुबा, और हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये बिल्कुल सच है, गुरुपा हमारी कष्टों को काटते हैं, और हमें अपने सपने के माध्यम से बहुत सी चीज़ें हमें पहले ही बता देते हैं, समझा देते हैं,
और पता नहीं संगत जी कितने कष्ट ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं, लेकिन गुरुपा हमारे कष्टों को काट के हमें इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुपा जैसे गुरुपा मिले हैं हमें, गुरु जी मिले हैं हमें ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें गुरु जी ने दी है संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।